एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। 13 ऐसी आदतें हैं जो सेक्स लाइफ को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। नंबर ऑफ स्पर्म्स कम हो जाते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आने लगती है, प्रीमैच्योर अर्ली इजैकुलेशंस की समस्याएं आती हैं और सेक्स की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। वो कौन सी ऐसी 13 आदतें हैं, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। पहली आदत है खाना कम चबाकर खाना। शायद पहले ये बात आपने नहीं सुनी होगी, अगर सुनी भी होगी तो किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी दूसरे पर्पस के लिए कि आपका इंडाइजेशन अगर आपको है तो खाना चबाकर खाइए। नई रिसर्च ये कहती हैं कि जो लोग खाना चबाकर नहीं खाते या कम खाते हैं, ऐसे ही निगल लेते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ स्पर्म्स कम पाए गए। उनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म थी वो पुअर देखी गई। नंबर ऑफ स्पर्म्स के साथ साथ जो मोटिलिटी थी स्पर्म्स की वो भी कम देखी गई उन लोगों में जो लोग खाने को कम चबाकर खाते हैं। इसके पीछे की जानकारी जब नोट की गई तो पता लगा कि जो हम खाना चबाते हैं, तो खाना जैसे ही हम चबाकर खाते हैं तो हमारी जो सलाइवा होती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इसेंशियल होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में। ये जानकारी शायद अभी तक आपको पता नहीं होगी कि हमारी लार के अंदर भी ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि स्पर्म्स को बनाने में मदद करते हैं। देखा गया कि जब ये एंजाइम्स पूरी तरह से खाने में नहीं मिल पाते, खाना उस लेवल पर डाइजेस्ट नहीं होता जिस लेवल से वो जूसेस हमारे स्पर्म को नरिश करें, हमारे स्पर्म्स को हेल्दी बनाएं। तो अगर आप खाना चबाकर नहीं खाते हो तो प्लीज़ खाने को चबाकर खाइए, बहुत ही इंजॉय के साथ, बहुत तसल्ली के साथ, ये मानकर कि हम खाने को मतलब ले रहे हैं तो समय उसको लगाकर खाएंगे, मतलब बहुत जल्दबाजी में नहीं। ये मान लीजिए खाने के लिए थोड़ा सा समय निकाल लें, काम करते करते बिल्कुल भी ना खाएं, भागते हुए ना खाएं, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना खाएं। पूरा माइंड खाने पर फोकस कीजिए और चबाकर खाइए। ये आदत कहीं ना कहीं हमें हमारी क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स को पुअर करती है और नंबर ऑफ स्पर्म्स को पुअर करती है। दूसरी आदत आप नोट कीजिए, वो लोग जो तेज़ गर्म खाना खाते हैं, मतलब जैसे ही खाना तैयार हुआ उसमें से बिल्कुल भाप निकल रही है, बहुत गर्म उबलता हुआ खाना लोग बहुत जल्दी में खाते हैं। ऐसे लोगों में ये स्टडी की गई, नई रिसर्च ये की गई कि जिन लोगों में तेज़ गर्म खाने की आदत है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ स्पर्म्स थे वो तो कम थे ही, साथ में जो DNA फ्रैगमेंटेशंस रेट था वो बहुत अधिक था। मतलब स्पर्म्स के ख़राब होने के चांसेस उन लोगों में बहुत अधिक देखे गए जो लोग तेज़ गर्म खाना खाते हैं। इसके साथ साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशंस के चांसेस उन लोगों में बहुत अधिक देखे गए जो लोग बहुत तेज़ गर्म खाना खाते हैं। तो खाना अगर आपका तैयार है तो उसको जब तक उसमें से भाप निकलना बंद ना हो जाए, आप उस खाने को ठंडा कीजिए। उसके बाद जब नॉर्मल हो जाए तब आप उसको खाइए, ताकि आपकी स्पर्म्स क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। शायद अभी तक आपको ये जानकारी कहीं भी सुनने को नहीं मिली होगी, लेकिन ये सत्य है, ये ऑथेंटिक, ये साइंटिफिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और तीसरे नंबर की बात आती है खाना जल्दबाजी में खाना, हमेशा जल्दी में रहना। 3 चीज़ें हैं, हरी, वरी एंड करी। ये तीनों ही चीज़ें हमारे नंबर ऑफ स्पर्म्स को कम करती हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा करती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उन लोगों में बहुत अधिक देखा गया जो लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, हर काम
हर काम वो जल्दबाजी में करते हैं, खाना भी बहुत ही जल्दी में खाते हैं, चलते फिरते भागते हुए खाते हैं कि घर से टिफ़िन नहीं ले जाना चाहते, बोले रास्ते में कहीं लेकर चीज़ें खा लेंगे। उन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं बहुत देखी गई। तो कोशिश करिए जो अपने काम हैं बहुत ही तसल्ली से, बहुत आराम से और खाने के लिए समय निकालिए। कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिए ताकि इस तरह के डिरेंजमेंट्स बॉडी में पैदा हो जाए। चूँकि तरक्की का दौर है और हर इंसान बहुत जल्दी में है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसके भुगतान भुगत रहे हैं इस तरह के नुकसानात के रूप में। चौथी चीज़ होती है देर रात से खाना खाना। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि शादी पार्टियों में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इस तरह से खाना खाते हैं लोग। देर रात खाना खाने से कुछ लोगों पर यह स्टडी की गई कि जो लोग देर रात से खाना खाते हैं उनमें क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स बहुत ही पुअर पाया गया, मतलब बहुत कमज़ोर स्पर्म्स पाए गए। ये देखा गया कि जो लोग देर रात के 11, 12, 1 बजे के आसपास खाना खाकर सोते हैं उनके अंदर जो स्पर्म्स की स्ट्रॉन्गनेस थी, जो ताकत थी, वो देखा गया कि अंडे को भेदने की क्षमता उन लोगों में, उन लोगों के स्पर्म्स में कम पाई गई जो लोग देर रात तक खाना खाकर सोते हैं। तो खाने का समय निर्धारित कीजिए, थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए। काम होते रहेंगे, काम पूरी ज़िंदगी इंसान का कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। हम जब तक जिएंगे ये काम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अपना खाने के लिए समय निकालिए, खाने को एंजॉय के साथ लीजिए, समय देकर लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और 5वां जो कारण है वो ये है कि कुछ लोगों में सेक्स करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये मानते हैं कि सेक्स संयम के साथ करना चाहिए। उनकी अपनी एक धारणाएं होती हैं। वो ये कहते हैं कि हम महीने में 1 बार सेक्स करेंगे, या 15 दिन में 1 बार सेक्स करेंगे, या 1.5 महीने में एक बार सेक्स करेंगे। सेक्स करने से कमज़ोरी आ जाती है। उन लोगों में ये धारणाएं होती हैं। तो जो लोग संयम के साथ सेक्स करते हैं उन लोगों के जो स्पर्म्स क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। उसकी वजह ये है कि स्पर्म्स की जो एज है वो 8 से 10 दिन की एज होती है स्पर्म्स की। स्पर्म जब बन जाते हैं, बनने के बाद ये एपिडिडीमस में स्टोर रहते हैं और वहीं पर अगर ये नहीं निकलते हैं तो वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम 1 महीने में सेक्स करेंगे या 2 महीने में सेक्स करेंगे, उन लोगों की जो स्पर्म की क्वालिटी है बहुत ख़राब हो जाती है। उनके अंदर डीएनए, स्पर्म के अंदर जो डीएनए फ्रैगमेंटेशन है उसका रेट बढ़ जाता है और स्पर्म डिके होने लगते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का स्पर्म अगर आप चाहते हो तो 4 से 5 दिन में सेक्स होना चाहिए। ये नई रिसर्च के जो भी बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो रिसर्च के ही आधार पर बता रहा हूँ। तो ज़्यादा लंबे समय तक स्पर्म को रोक के रखना स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करना है। छठा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब कम होता है तो नंबर ऑफ स्पर्म्स कम होने लगते हैं, मतलब स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ स्पर्म कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को दूर भगाइए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, ताकि देखिए जब हम हंसते हैं, जब हम खुश रहते हैं तो माइंड तो हमारा रिलैक्स होता ही है, लेकिन इसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है। और 7वां जो कारण है वो ये है कि जो लोग हमेशा घर के खाने को अवॉइड करते हैं और बाहर के डिब्बाबंद पैक्ड खाने खाते हैं, उन लोगों में स्टडी पाई गई कि जो लोग बाहर के पैक्ड प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, उन लोगों में ये देखा गया कि वहाँ पर जो स्पर्म की क्वालिटी थी, स्पर्म की मोटिलिटी थी, डीएनए ख़राब होने के चांसेस और स्पर्म डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा देखे गए।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और सेक्सुअल डिज़ायर डिमिनिश्ड वाली समस्याएं बहुत कम देखी गई, बहुत ज़्यादा देखी गई। मतलब ये सारी समस्याएं बाहर के प्रोसेस्ड मीट खाने से हो जाती हैं। अब एक समस्या आती है, जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, एक जगह टिक के बैठ गए और लंबे समय तक बैठे हुए हैं। उसमें होता क्या है कि जो हमारे अंडकोश होते हैं, उन अंडकोश में हमारे ज़्यादा लंबे समय तक बैठने से एक हीट जनरेट हो जाती है। हमारी, चूँकि हम कपड़े पहने हुए बैठे होते हैं और दबाकर भी अंडकोश को दबाकर भी बैठे रहते हैं, तो अंडकोश का जो टेम्परेचर है वो चूँकि 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी से कम रहना चाहिए, और लंबे समय तक दबाकर बैठते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म डैमेज हो जाते हैं और नंबर ऑफ स्पर्म कम हो जाते हैं। तो लंबी सिटिंग से बचें, थोड़ा टहल लिया करें बीच कुछ, इस आदत को आपको अवॉइड करना होगा। एक 8वां कारण है, वो है ये कि जो लोग टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं या टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा इंजेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों में ये देखा गया कि स्पर्म बनने के चांसेस या स्पर्म बनने की जो दर है वो कम हो गई, क्योंकि आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेने से जो बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो नहीं बन रहा है, और स्पर्म की जो बनने की जो रेट है, जो दर है वो कम हो गई। तो ऐसे लोगों में भी स्पर्म काउंट कम देखा गया। तो इस तरह की आदतों से बचें। एक आदत बहुत तेज़ी से जो कि हमारे यूथ में देख रहे हैं हम आजकल, कि स्टेरॉइड लेने का चलन बहुत अधिक है। डॉक्टर भी सजेस्ट कर देते हैं, तरह तरह के जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए भी, बॉडी को बिल्ड करने के लिए हम तरह तरह के स्टेरॉइड लेते हैं। तो ये भी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं और इससे भी नंबर ऑफ स्पर्म्स कम हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। तो स्टेरॉइड वाली चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखें। अगर आप ये चाहते हो कि आप सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग रहें, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा रहे और नंबर ऑफ स्पर्म्स आपके नॉर्मल वे में रहें, तो स्टेरॉइड जैसी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। एक कारण देखा गया कि जो लोग वार्म सिट्स बात करते हैं, वार्म सिट्स बात का मतलब होता है कि वो लोग गर्म पानी में बैठ जाते हैं और घंटों घंटों बैठे रहते हैं। उन लोगों के लिए एक सजेशन ये रहेगा कि हमारे जो अंडकोश हैं उनका टेम्परेचर, जो नेचर है, जो कुदरत है, उसने लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखा है हमारी बॉडी टेम्परेचर से। अब होता क्या है कि हम गर्म पानी में लंबे समय तक बैठे रहते हैं और टेस्टिस को जो टाइम मतलब टेम्परेचर चाहिए वो 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए, ताकि प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, बढ़िया स्पर्म बन सके। अब हम करते क्या है कि लंबे समय तक बहुत तेज़ गर्म पानी में बैठे रहते हैं और उससे जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है पूरी तरह से बाधित हो जाता है, और कभी कभी देखा गया है कि केस पूरी तरह से एजोस्पर्मिक हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ स्पर्म 0 हो जाते हैं। तो अगर वार्म सिट्स बात आप लेते हैं तो इसको अवॉइड कीजिए। 11वां नंबर है, जो लोग बहुत ज़्यादा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू लेते हैं। देखिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू स्पर्म की क्वालिटी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। नई रिसर्च आई हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं, उन लोगों में जो स्पर्म का डीएनए है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। और ये मान के चलिए कि ख़राब डीएनए ये मतलब आपसे संतान में भी ट्रांसफ़र होगा और वहाँ भी स्मोकिंग की हैबिट्स होने के चांसेस होंगे। तो इस तरह की अगर आप ये चाहते हो कि आपकी संतान भी हेल्दी रहे और आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्पर्म बनाएं और सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग रहें, तो स्मोकिंग, टोबैको जैसी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। और एक जो 12वां कारण है वो है नशा करने की प्रवृत्ति।
आज नशे के केसेस बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं और लोग अलग अलग फॉर्म्स में नशा लेते हैं, चाहे वो इंजेक्शन लगाएं, चाहे वो हीरोइन, कोकेन, स्मेक, चरस, अफीम, गांजा की फॉर्म में लें, तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करते हैं, उनका सेक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाता और उसकी वजह से नंबर ऑफ स्पर्म कम हो जाते हैं। तो किसी भी तरह का अगर आप नशा करते हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग रहें और आपका जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है वो प्रॉपर रहे, तो प्लीज़ आप किसी भी तरह का नशा अगर करते हैं तो बंद कर दीजिएगा। और जो एक लास्ट कारण है वो बहुत ही जग जाहिर है, सभी लोग उसको जानते हैं, और वो है ड्रिंक, शराब पीना। अगर आप शराब पीते हो, बहुत अधिक शराब पीते हो, तो ये शराब हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। ये अल्कोहल हमारे ब्लड में टॉक्सिसिटी पैदा करती है, हमारे लीवर को कमज़ोर करती है और फैटी लीवर जैसी समस्याएं, ओबेसिटी जैसी समस्याएं पैदा करती है और हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है। रिसर्च की गई कि टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ साथ डीएनए फ्रेगमेंटेशन, स्पर्म की मोर्टेलिटी और स्पर्म्स के जो ये डीएनए फ्रेगमेंटेशंस और जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी थी, बहुत हद तक अफेक्टेड पाई गई उन लोगों में जो लोग शराब का सेवन करते हैं। तो ये आदतें आपको कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेंगी। अच्छी फर्टिलिटी के लिए, अच्छा बच्चा अगर आप चाहते हो, आप बाप बनना चाहते हो, आप संतान उत्पन्न करना चाहते हो, तो इस तरह की आदतों को छोड़ना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।